गुड मॉर्निंग आप सभी को। कल हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ चुके हैं? विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। ठीक है, हम लोग पढ़े थे दिल्ली सल्तनत, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट ये विजयनगर और बहमनी साम्राज्य पढ़ने वाले हैं। हम लोग कल पढ़े थे कि विजयनगर साम्राज्य जो है किधर शासन किए थे, तो भारत का जो मैप बना हुआ है इधर नीचे, ठीक है ना, इस साइड इन लोग शासन किए हैं, याद रखना है। यहाँ पे क्या है, विजयनगर था, ठीक, ये ध्यान रखना है। और इधर ये एरिया में क्या था, बहमनी साम्राज्य है, हम लोग ये पढ़े थे। सबसे पहले रिवाइज करते हैं कि मध्यकालीन इतिहास में ये मध्यकालीन इतिहास का है, सबसे पहला हिंदू साम्राज्य कौन सा था? यही था विजयनगर साम्राज्य। ये मध्यकालीन इतिहास का सबसे पहले क्या है, हिंदू साम्राज्य था। ठीक है, हम लोग कल ये भी पढ़े हैं कि इसके संस्थापक, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर बुक्का, ठीक है ना, ये कैसे, इनके बारे में क्या कहानी है, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसमें, जैसे यहाँ पे भारत का मैप बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इधर क्या है, दिल्ली सल्तनत का शासन चलता था मोहम्मद बिन तुगलक, इधर लिखा हुआ है देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक, जिनको पागल सुल्तान भी बोला जाता है, ठीक है ना, और जिनका कार्यकाल 1325 से लेकर 1351 तक। जब इनका कार्यकाल चल रहा था तो ये दक्षिण भारत में आक्रमण कर रहे थे इधर साइड, तो इस साइड जो है एक कामपीली क्षेत्र रहता है, हम लोग ये पढ़े हैं, एक कामपीली क्षेत्र रहता है, जिधर ये दोनों जो है वहाँ के सेना नायक रहते हैं, हरिहर व बुक्का। तो इस क्षेत्र को कौन जीत जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक क्या है, जीत जाता है। और ये दो सेना नायक जो है वीर पुरुष है, मतलब वीर बालक है, इनको अपने साथ ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? इधर दिल्ली ले जाते हैं, याद रखना है, दिल्ली ले जाते हैं और इन दोनों को कैद कर लेते हैं अपने पास। इन लोग तो हिंदू धर्म वाले रहते हैं, और मोहम्मद बिन तुगलक नाम से स्पष्ट है, मोहम्मद नाम ये मुस्लिम नाम है। तो इन दोनों को ले जाते हैं वहाँ दिल्ली में, कैद कर लेते हैं और इनको ज़बरदस्ती मुस्लिम धर्म ग्रहण करने के लिए बाध्य करते हैं। अगर आप ग्रहण नहीं करोगे तो फिर या तो मौत होगा या फिर हमेशा कैद में रहोगे करके। तो इन लोग मजबूरी में आकर मुस्लिम धर्म ग्रहण किए रहते हैं, यही तो पढ़े हैं ना हम लोग। उसके बाद जब इन लोग ग्रहण कर देते हैं, जब इन पर भरोसा हो जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को, तो बोला जाता है कि आप लोग जिधर एरिया से आए थे ये एरिया तो अब हमारा हो गया है, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक अपने साम्राज्य में मिला लिए थे, ठीक है ना। तो अब क्या है, आप दोनों लोग क्या है, मेरे लिए काम करो, इधर जाओ और हमारा शासन चलाना इधर, और टैक्स वगैरह जो भी है उसको मेरे को देना कर। तो इन लोग जो है हरिहर बुक्का इधर आ जाते हैं दक्षिण साइड वापस, ठीक है। तो इनको हरिहर बुक्का दक्षिण साइड जब वापस आते हैं इसके लिए काम करने के लिए, तो इनको एक संत मिलते हैं। उस संत का क्या नाम है? विद्यारण्य, माधव विद्यारण्य नाम रहता है, याद रखना है, माधव विद्यारण्य नाम रहेगा। वो संत इनको एडवाइस देते हैं कि देखो मोहम्मद बिन तुगलक तो पागल सुल्तान है, वो उटपटांग डिसीजन लेते रहते हैं, आप क्या है, इस राज्य को स्वतंत्र राज्य घोषित करो और अपना साम्राज्य चलाओ खुद। इस मतलब ये जो पर्टिकुलर एरिया है इधर क्या है, अपना खुद शासन चलाओ, उसकी बात मत मानो करके, ठीक है ना। और आप लोग हिंदू है, मुस्लिम धर्म क्यों अपनाया हुआ है करके संत ये बोलते हैं, ठीक है। तो इन लोग को क्या है, शक्ति मिल जाता है, ताकत मिल जाता है, हिम्मत मिल जाता है, जिससे इन लोग क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक की बात उधर नहीं मानते हैं, अपना साम्राज्य इधर स्थापित करते हैं। कौन से एरिया में? विजयनगर एरिया में। यही क्षेत्र क्या कहलाता है? विजयनगर क्षेत्र कहलाता है, ये पढ़े थे हम लोग, विजयनगर क्षेत्र। और ध्यान रखना है आपको, यहाँ महाराष्ट्र है, ठीक है, यहाँ महाराष्ट्र से एक महाकालेश्वर, ठीक है, सॉरी महाकालेश्वर बोलता हूँ, महाबलेश्वर की पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो महाबलेश्वर की पहाड़ी से दोस्तों कृष्णा नदी का उद्गम होता है, ठीक है ना, पढ़ तो चुके हैं, बता रहा हूँ मैं, कृष्णा नदी का उद्गम होता है, ठीक है। और कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है? यहाँ से निकलती है तुंगभद्र नदी, यहाँ से कृष्णा नदी निकल रही है, बंगाली खाड़ी में गिरेगी, ठीक है, कृष्णा नदी, और यहाँ से कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा निकलती है, तुंगभद्रा नदी निकलती है। जिस तुंगभद्रा नदी पर ही कौन है, हमारा विजयनगर स्थित है, शहर जो है। और विजयनगर को अभी वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ठीक, तो हम्पी नाम से जाना जाता है, याद रखना है, किस नाम से जाना जाता है? हम्पी नाम से जाना जाता है। और हम अच्छा ये बताइए, कल बताया था मैं कि हम्पी की गुफा है, ये कौन से नोट में है? ठीक है, 10 के नोट में है, 20 के नोट में है, मतलब उसका चित्र है पीछे साइड। तो कौन से चित्र में है? 50 रुपए के नोट में। आप लोग ऑनलाइन वाले भी देख लीजिएगा कि 50 के नोट में पीछे में क्या चित्र बना हुआ है। तो हम्पी की गुफा, उसमें हम्पी का जो किला है वो इसमें चित्र बना हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विजयनगर साम्राज्य किस नदी किनारे स्थित है, याद रखना है, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य जो है स्थित है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी कड़ी में हम लोग बात करते हैं कि ये जो विजयनगर साम्राज्य स्थापित किया, संस्थापक कौन है? बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ना, CGPSC, CGVAP में, SSC रेलवे सभी में क्वेश्चन आया है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है? हरिहर व बुक्का, ये दोनों भाई रहते हैं, इन्होंने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की है। और कब की है? 1336 में।
क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय, ठीक है ना, यहाँ का मतलब पूरा भारत का राजा कौन था? तो भारत का राजा कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि इनका कार्यकाल 1325 से 1351 था। इनके गुरु कौन थे? तो विद्यारण्य रहेंगे, या एक गुरु शिक्षा जो देते हैं इनको वो रहते हैं गुरु सायण भी पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। पूरा एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और इन लोग की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो प्रारंभिक राजधानी याद रखना है अनेगोंडी थी। क्या थी? अनेगोंडी इनकी प्रारंभिक राजधानी थी। ये भी यहीं का एरिया था, ठीक है। और ये विजयनगर साम्राज्य जो है, ठीक है ना, लगभग 4 वंश, यहाँ जो है 4 वंश लोग समय समय पे अपना स्थापित किए, अपना साम्राज्य स्थापित किए हैं। इस वंश में कौन कौन से देखिए, पहला वंश इसमें संगम वंश, दूसरा सुलूभ वंश, तीसरा तुलुप वंश और चौथा जो है अरविंदो वंश, ये ध्यान रखना है। और अगर बात करें ये जो विजयनगर कौन सी नदी किनारे स्थित है आ गया, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, ये लगाना है। और इनकी राजभाषा क्या थी, ये आ गया, ठीक है, राजभाषा क्या थी, ये आ गया। तो इनकी राजभाषा थी दोस्तों तेलुगु थी, ठीक है ना। और इन लोग कौन से धर्म वाले थे? हिंदू धर्म वाले थे। इनका लगातार जो है बमहनी साम्राज्य के साथ युद्ध होता था, ठीक है। पहले उसको समझ लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, क्या है इसमें। देखो इस साइड एरिया जो है विजयनगर साम्राज्य है, और ये जो एरिया था बमहनी साम्राज्य है। और रायचूर दोआब जो क्षेत्र था, ठीक है, ये विजयनगर साम्राज्य है। और ये देखिए यहाँ से कृष्णा नदी निकल रही है, ऐसे करके बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। यहाँ से तुंगभद्रा नदी है, कृष्णा नदी है, और इन दोनों का जो मिलन स्थल है वो स्थल क्या कहलाता था? रायचूर दोआब। जहाँ 2 नदी मिलती है उसको क्या बोलते हैं? दोआब बोलते हैं, रायचूर दोआब। और ये जो रायचूर दोआब एरिया था विजयनगर के अंतर्गत आता था। तो बमहनी साम्राज्य यहाँ दूसरा वंश था, ये मुस्लिम वंश था, ठीक है ना। याद रखना है बमहनी साम्राज्य के बारे में कि दक्कन क्षेत्र का पहला मुस्लिम साम्राज्य कौन सा था? बमहनी था। तो इन लोग क्या है, बमहनी साम्राज्य यहाँ पे शासन किए हैं, महाराष्ट्र इलाके में, इधर साइड, ऊपर साइड, ठीक है। तो इन लोग उधर तो आक्रमण नहीं कर पाते थे। क्यों कब्जा नहीं करना चाहते थे? क्योंकि इधर जो है शक्तिशाली राजा था, तुगलक वंश चल रहा था, सबसे मेन तो वही शासन कर रहे थे। तो इन लोग नीचे साइड ही आक्रमण करते थे, विजयनगर एरिया भी हमारा हो जाए करके। और विजयनगर के जो क्षेत्र के लोग हैं उन लोग क्या है, इधर बमहनी जो हमारा हो जाए करके आक्रमण करते थे। और मेन क्या है, यही रायचूर दोआब जो क्षेत्र है, जो 2 नदी के बीच का क्षेत्र होता है, यहाँ क्या है, कृषि के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आय का स्रोत बनता है किसानों के लिए, ठीक है ना। पानी की कमी नहीं होती है, सिंचाई की कमी नहीं होती है, इसलिए विकास कार्य से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोआब क्षेत्र। तो ये याद रखना है आपको। अब बात करें इसमें कि संगम, ध्यान दीजिएगा, इसमें पहला वंश कौन सा है? संगम वंश, जो हरिहर व बुक्का ने अपना साम्राज्य चलाया है, कौन से नाम से चलाया है? संगम वंश के नाम से। और संगम कौन थे? इनके पिताजी का नाम था, ठीक है। हरिहर बुक्का ये सब रहेगा। हरिहर में क्या पढ़े हम? प्रथम शासक था। और बुक्का में हम लोग पढ़े हैं कि बुक्का ने चीन में अपना एक दूत भेजा था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चीन में अपना एक दूत भेजा था। हरिहर द्वितीय ने याद रखना है बमहनियों से, बमहनी साम्राज्य से गोवा को छीन लिया था। और देवराय प्रथम में याद रखना है दोस्तों, ठीक है, कि देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया है और वहाँ से नहरें भी निकलवाई है। और देवराय में ध्यान से देखेंगे, देवराय के समय एक विदेशी यात्री, इटली का विदेशी यात्री था, निकोलो कोंटी, ये भारत आया है दोस्तों, याद रखना है। कौन आए हैं? देवराय प्रथम के टाइम निकोलो कोंटी, ये इटली का यात्री था, विदेशी यात्री था, ये भ्रमण किया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देवराय प्रथम, ठीक है। और देवराय प्रथम का युद्ध फिरोज शाह, जो बमहनी साम्राज्य के फिरोज शाह है, उनके लगातार उनके साथ युद्ध हो रहा था, और ये हार गया और अपनी बेटी का विवाह फिरोज शाह के साथ करेगा वो। उसके बाद है देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय में आपको याद रखना है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा संख्या में मुसलमान तीरंदाजों की भर्ती की है। और देवराय द्वितीय के टाइम अब्दुल रज्जाक, याद रखना है, अब्दुल रज्जाक ये विदेशी यात्री था, फारस देश का। कौन से देश का था? फारस देश का था। ये जो है आया हुआ था, ठीक है, देवराय द्वितीय के टाइम अब्दुल रज्जाक, ये हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद जो है इसके अंतिम शासक पढ़ेंगे, देवराय द्वितीय तक ही पढ़ना है इसमें, ठीक है। उसके बाद याद रखना है सालू वाला, ये वाला रहेगा, इसका संगम वंश का अंतिम शासक रहेगा विरूपाक्ष सेकंड रहेगा। विरूपाक्ष सेकंड की हत्या क्या है? नरसिंह सुलूभ ने कर दी और अपना सालू वंश की स्थापना की, ये ध्यान में रखना है। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट रहेगा इमाडी नरसिंह रहेगा, इनकी हत्या वीर नरसिंह ने कर दी। तो सालू वंश में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसका क्रम याद रखना है दोस्तों। देखिए विजयनगर साम्राज्य में 4 है ना, 4 वंशों ने शासन किया। इसका क्रम क्या है? संगम स्टार करके याद रखना है, इसका ट्रिक क्या रहेगा? संगम तो है ही पहला वंश, और स्टार से देखिए एस से सुलूभ रहेगा,
टी से तुलुप रहेगा और ए आर से रहेगा अरविंदो वंश। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कालक्रम जमाने के लिए आ जाता है, ठीक है ना। तो तुलुप वंश के संस्थापक कौन है? वीर नरसिंह, ये पढ़े हैं। उसके बाद तो कृष्णदेवराय ही है, ठीक है। कृष्णदेवराय जो है संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषा के कवि थे। इनकी रचना क्या है? अमुक्तमाल्यदा। इनकी रचना क्या है? अमुक्तमाल्यदा। और एक क्या पढ़े थे? जाम्बुवती कल्याणम। जो अमुक्तमाल्यदा है वो जो है तेलुगु भाषा में लिखा गया है ना, और जाम्बुवती कल्याणम ये जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और इनके दरबार में, कृष्णदेवराय के दरबार में 8 जो है कवि रहते थे, ठीक है, जिनको क्या बोला जाता था? 8 तेलुगु कवि तो अष्टदिग्गज बोला जाता था। ये पढ़े हम लोग, अष्टदिग्गज, ठीक है। तो इनमें प्रमुख कौन है? तेनालीराम पढ़े थे, जिनको पांडुरंग महात्म्य रचना की है इन्होंने, ये पढ़े हम लोग, ठीक है। और कृष्णदेवराय को एक बाबर नामक पुस्तक है जिनमें भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा बताया गया है, ये भी याद रखना है। और कृष्णदेवराय अल्बुकर्क का मित्र भी था, ये भी याद रखना है आपको। तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कृष्णदेवराय। और कृष्णदेवराय के समय विदेशी यात्री कौन कौन आए हैं? तो याद रखना है बारबोसा और पायस। बारबोसा और पायस जो है कृष्णदेवराय जब शासन चल रहा था तब विदेशी यात्री आए थे। और ये दोनों विदेशी यात्री कहाँ से पढ़े थे हम लोग? ठीक, वेरी गुड। क्या है? पुर्तगाल से आए हुए थे कृष्णदेवराय के समय, ये याद रखना है। उसके बाद अच्युतदेवराय है, ठीक है, अच्युतदेवराय पढ़ेंगे, ठीक है। ये इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। सदाशिवराय, कृष्णदेवराय का बेटा रहता है सदाशिवराय। ये इनकी पूरी शक्ति, इन्होंने अपनी पूरी शक्ति अपने मंत्री राम राय के हाथों दे दी रहती है, ठीक है ना। फिर राम राय के समय ही, सदाशिवराय के समय ही तालीकोटा का युद्ध होता है। तालीकोटा का युद्ध जो है बम्हनी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी थोड़ा सा हम लोग तालीकोटा का युद्ध देख लेते हैं, उसके बाद ये हमारा रिवाइज क्लास आज का ख़त्म होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, तालीकोटा का युद्ध बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तालीकोटा युद्ध ये हुआ है सन 1565 ईस्वी में हुआ है। किसके किसके बीच हुआ है? ध्यान से देखिएगा। ये जो है भारत का मैप इधर है, बता दिया था मैं। इधर ये वाले एरिया में विजयनगर के शासक लोग शासन करते थे और ये वाले एरिया में बम्हनी साम्राज्य के लोग, ठीक है ना। तो इन लोग का लगातार युद्ध चलते रहता था दोनों का। तो इन दोनों का युद्ध हुआ है 1565 में, ये याद रखना। एक साइड विजयनगर था और विजयनगर साइड से कौन लड़ा था? राम राय लड़ रहा था, ठीक है। और बम्हनी साम्राज्य से याद रखना है, यहाँ पे एक बीजापुर क्षेत्र है। बीजापुर जो छोटे छोटे प्रांत थे उन लोग लड़े हैं। बीजापुर, अहमदनगर, बीदर, ठीक है, और गोलकुंडा, ये सब रहेगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब लड़े हैं लड़ाई, ठीक है। उसके बाद जो है तालीकोटा का युद्ध में देखो लिखा हुआ है 23 जनवरी 1565 में हुआ है। इस युद्ध में विजय कौन जीता है? इसमें बम्हनी साम्राज्य जीता है दोस्तों, ठीक है। बम्हनी जीता है, फिर अपना क्या है बम्हनी साम्राज्य ये स्थापित किया है, ये इंपॉर्टेंट है। और विजयनगर साम्राज्य में वित्त विभाग क्या कहलाता था? अठावना कहलाता था, ये भी पढ़े हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सब तुलुप वंश पढ़े हैं। अरविंदु वंश के संस्थापक कौन रहेंगे? तिरुमल। बस इतना ही आपको याद रखना है विजयनगर साम्राज्य, बाकी आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।